ये वीडियो उन सब पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे किसी भी डेवलपमेंटल डिले का शिकार हैं और दे हैव रिसीव्ड एनी डायग्नोसिस फॉर सम न्यूरोडाइवर्जेंट कंडीशन। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने अपने बच्चे को अप्रोच कैसे करना है। आपने अपने बच्चे के जो भी इश्यूज चल रहे हैं, डिलेज हैं या कोई और मसले हैं, उसको स्पीच एंड लैंग्वेज डिले है या उसको चलने में मसला है, उसकी सोशल डेवलपमेंट डिले है, जैसे शाय है बच्चा या सोशल सिचुएशन में अच्छा इंटरेक्ट नहीं कर पाता वो, तो आपने उस बच्चे को व्यू कैसे करना है, उसको अप्रोच कैसे करना है, उसको हेल्प कैसे करना है। इस चीज़ का आंसर जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जनरली जो साइंटिस्ट हैं वो इंसानों को या बच्चों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज़ नोन एज न्यूरोटिपिकल एंड द अदर इज़ नोन एज न्यूरोडाइवर्जेंट। अब ये अपने नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं दोनों चीज़ें, क्योंकि अगर आप और कहें न्यूरोटिपिकल का क्या मतलब है कि वो बच्चे या वो इंसान जिनका जो बिहेवियर है दैट इज़ वेरी टिपिकल, जो कि एक कॉमन वे में ज़्यादातर लोगों का जो बिहेवियर है वो एग्जिबिट कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग जिस तरीके से चीज़ें लर्न करते हैं इनका वो तरीका होता है इन बच्चों का। हाउएवर जो न्यूरो डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट का क्या मतलब है, बच्चे डाइवर्जेस फ्रॉम व्हाट्स नॉर्मल, कि जो एक कॉमन पैटर्न चल रहा है ज़्यादातर लोगों का, ये बच्चे उनसे डिफरेंट होते हैं। अब इनका लर्निंग पैटर्न, इनका चीज़ों को समझने का पैटर्न, इनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होती हैं। कम या ज़्यादा नहीं होती, बस डिफरेंट होती हैं। इसमें ये चीज़ जो है आई वांट एवरी पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका बच्चा चाहे वो न्यूरोटिपिकली है और उसको किसी चीज़ में डिले आ रहा है, वो किसी चीज़ में फँस रहा है, किसी चीज़ में वो नहीं ग्रैस्प कर पा रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे में मसला है और उस बच्चे में कोई गलती है जिसे हमें ठीक करनी है। हम अगर उस बच्चे को एज़ अगर हम उस बच्चे को इस तरह से देखेंगे कि मैं कौन-सा नया तरीका अडॉप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ टू मेक माय चाइल्ड लर्न, then that is going to be a much better approach, because according to herd psychology, जो कुछ ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं ना, हम उसे सही समझते हैं। So what neurotypical children are doing, we naturally tend to see that to be right. However, there's no right and wrong way of learning anything. So instead of focusing कि मेरा बेटा भी वैसे ही लर्न करे ABC जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, बाकी 50 बच्चे पूरे खानदान में कर रहे हैं या पूरे क्लास में कर रहे हैं, if you're going to focus on the strengths of your child और उन स्ट्रेंथ्स को यूज करके आप उसे वो चीज़ सिखाएं जिसमें वो वीक है, then that is going to be phenomenal for your child's development. अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, लेट्स सपोज वेरी टिपिकल सिनेरियो, जो कि न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चों में ज़्यादातर वो आते हैं, या लाइक टू टेल दैट ऑटिज्म और डिस्लेक्सिया एंड ADHD and there are some rare things like oppositional defiant disorder and conduct disorder etc. अब जो ज़्यादातर न्यूरोडाइवर्जेंट बच्चे हैं, they are very good at learning from pictures and visual stimuli जैसे flashcards और storybooks, you know, or maybe the real things. अगर आपने उसे कैट सिखानी है तो अगर आप उसे किताब पे कहेंगे ना CAT उसको मसला होगा, मगर अगर आप उसे कैट का स्टफी टॉय दिखा देंगे या आप उसको रियल में बिल्ली दिखा देंगे तो उसके लिए ईजी हो जाएगा। सो नाउ व्हाट द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि आप अपने बच्चे की स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें और उनको यूज करके उसको वो स्किल्स सिखाएं जिसमें वो लैक कर रहे हैं। और जो और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस बच्चे को ख़राब मत समझें, आप उस बच्चे को गलत मत समझें, आप उस बच्चे को कमतर मत समझें, क्योंकि जब हम सबकॉन्शियसली ये हमारे दिमाग में होता है ना कि कुछ गलत है, उसे ठीक करना है, तो हमारा नेचुरली रवैया भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही हो जाता है। बच्चे जो है ना वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं इन सारी चीज़ों को नोट करने पे, एंड देन दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका शटर हो रहा होता है। और जब किसी बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं होगा, then that child is not going to learn anything. So if a parent is not going to look at the children as they are having something wrong, rather they are going to use their strengths, and that is going to be very helpful for your child and for you as well, because आप इस तरह से अपना स्ट्रेस कम करेंगी और आप अपने
आपको भी और अपने बच्चे को भी एक रिलैक्स मूड में सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। आई होप दिस हेल्प्स।